दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई कंप्यूटर में मास्टर कैसे बने, कीबोर्ड पे टाइप कैसे फास्ट करें, या फिर ऐसी कुछ कंप्यूटर की टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे सीखे जो दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए यूज की जाती है, या फिर कुछ ऐसे टिप्स है जो आपके माइंड को फ्रेश कर देगा। जी हाँ, किसी को भी पुंगी बजाने वाले टिप्स भी है यहाँ पे। मतलब आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसी कालाकांडी करो, कालाकांडी से मेरा मतलब है कुछ ऐसी ट्रिक्स करो कि दोस्त सोचते रह जाएंगे कि भाई ये आपने कैसे किया। वो भी आपको पूछेंगे यार ये कैसे किया। तो ऐसे सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी लर्न मोर चैनल पे अपलोड किए थे, लेकिन उन सभी के जो बेस्ट 5 वीडियोस है मैं यहाँ पे क्लब करके आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगर आप एक कंप्यूटर लवर्स हो और आप चाहते हैं अपने दोस्तों को इंप्रेस करना, तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए इंतजार किस बात का, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं आज का ये कंप्लीट टेक्नोलॉजी भरा वीडियो। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए मेहमान हो हमारे चैनल पे तो चाय पी के जाइएगा। नहीं, मजाक कर रहा हूं यार, चाय नहीं पीना है। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, उसे क्लिक करना है और बेल आइकन पे भी क्लिक करना है ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास से कुछ फैमिली फंक्शन के फोटोग्राफ्स और आप बनाना चाहते हो उसका एक अमेजिंग वीडियो, तो उसके लिए आपको एक वीडियो एडिटर डाउनलोड करने की अब जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके पास अगर फोटोग्राफ्स है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर। अगर आपके पास इस तरह से फोटोग्राफ है तो आप इसे एक साथ सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट वीडियो। जैसे आप क्रिएट वीडियो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये वीडियो एडिटर ओपन हो जाता है। जी हाँ, ये विंडोज 10 के अंदर अवेलेबल है दोस्तों। और ये वीडियो एडिटर में काफी अमेजिंग फीचर्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे सभी फोटोग्राफ्स यहाँ पे ऐड हो गए और इन फोटोग्राफ्स को आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे टाइमिंग के साथ फोटो की साइज, उसके बाद यहाँ पे फिल्टर्स, उसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना है, एनिमेशन यानी मोशन देना है, या फिर आपको कोई 3D इफेक्ट्स भी ऐड करना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। 3D इफेक्ट्स में मैं आपको दिखाता हूँ, काफी अमेजिंग 3D रेडीमेड इफेक्ट्स है जो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये अपने फोटोग्राफ्स में आ जाएगा। साथ ही साथ में आप यहाँ पे ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं और कुछ थीम्स अवेलेबल है जिसके अंदर ऑडियो और कुछ टेक्स्ट की थीम्स अवेलेबल है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह कैसे ऐड करना है ये बहुत सिंपल है। बस आप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट कस्टमाइज करने के लिए आपको ऑप्शन दिया, वहां पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं और पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट आपके पिक्चर्स के ऊपर दिखाई देगा। तो ये पिक्चर्स में अगर आपको म्यूजिक अप्लाई करना है तो ऑडियो ऑप्शंस में जाइए, ऑडियो में से आप ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। रिकमेंडेड ऑडियोज है या फिर आप खुद का भी ऑडियोज ले सकते हैं। तो अगर आपने ऑडियो सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे इसे नीचे प्ले कर दिया तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये किस तरह से बन चुका है। तो आप इस तरह से ये वीडियो बना सकते हैं। काफी अमेजिंग फीचर्स है। कुछ ही मिनटों में आपका ये वीडियो रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को बस एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना होगा दोस्तों। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे अलग अलग साइज आएगी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, आप सिलेक्ट कर सकते हैं वीडियो की साइज कौन सी चाहिए और बस एक्सपोर्ट कीजिए। फिर देखिए ये वीडियो कैसा है। तो चलिए ये फीचर्स कैसे यूज करना है ये जान गई है जनता, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता। तो अब बढ़ते हैं दूसरे फीचर्स की ओर। और दूसरा फीचर ये है कि अगर आप आपके लैपटॉप को मोबाइल के हॉटस्पॉट की तरह यूज करना चाहते हैं, यानी कि लैपटॉप का जो इंटरनेट है वो आप मोबाइल की तरह हॉटस्पॉट तैयार करना चाहते हैं लैपटॉप के अंदर, तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। विंडोज 10 के अंदर ये फीचर्स अवेलेबल है। उसके लिए करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको स्टार्ट के अंदर यहाँ पे हॉटस्पॉट लिखना है। तो हॉटस्पॉट जैसे आप लिखोगे ऊपर आएगा चेंज मोबाइल हॉटस्पॉट सेटिंग, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और इसके अंदर आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करोगे आपका हॉटस्पॉट रेडी हो जाएगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, हॉटस्पॉट को अगर आपको नाम देना है तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। एडिट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे नाम और पासवर्ड आप सेट कीजिए। जैसे ये नाम और पासवर्ड सेट करेंगे तो आपके लैपटॉप के अंदर जो भी इंटरनेट कनेक्टेड है वो हॉटस्पॉट की तरह काम करेगा और आपके मोबाइल या अदर डिवाइसेस आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये काफी अमेजिंग फीचर्स मुझे लगा विंडोज 10 के अंदर, आपको भी लगा होगा दोस्तों। तो तीसरे फीचर के बारे में मैं आपको बताऊं कि मुझे भी ये पता नहीं था, कुछ दिन पहले मैं भी इसे नहीं जानता था, लेकिन कल जैसे मैंने सर्च किया विंडोज के अंदर और मैंने देखा कि स्टार्ट बटन पे हम हमेशा लेफ्ट क्लिक करते हैं, लेकिन इस बार मैंने किया है राइट क्लिक। अगर राइट क्लिक करते हो तो क्या होता है आपको दिखाई दे रहा है। राइट क्लिक करेंगे तो आपको फाइल एक्सप्लोरर, डिस्क मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजर, इनके शॉर्टकट आते हैं। यहां से आप इसे शॉर्टकटली एक्सेस कर सकते हैं। तो हमेशा लेफ्ट क्लिक करने से हमें स्टार्ट के ऑप्शंस मिलते थे, लेकिन इस बार मैंने राइट क्लिक किया तो हमें ये शॉर्टकट ऑप्शंस भी मिल गए। तो चलिए इसका यूज कीजिए, एक हिडन फीचर है विंडोज के अंदर। और चौथे ट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक लैपटॉप यूजर है तो आपको ये प्रॉब्लम तो जरूर फेस करनी पड़ती होगी। अगर आपने लैपटॉप लिया है और अगर वो लैपटॉप
प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखते हैं तो वो मॉइस्चर पकड़ता है और मॉइस्चर पकड़ने की वजह से उसका कीपैड वर्क नहीं करता है और ऐसे कीपैड में 2-3 कीज वर्क नहीं करती। तो ऐसे समय में अगर आपकी 2-3 कीज वर्क नहीं कर रही हैं तो आपको अगर कीपैड एक्सेस करना है तो करेंगे क्या, तो सिंपली आपको स्टार्ट में OS टाइप करना है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट में यहाँ पे सर्च में OS टाइप कीजिए, एंटर बटन प्रेस कीजिए और आपको मिलता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अगर आपकी कोई कीज नहीं चल रही तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि लैपटॉप के कीपैड का कीज नहीं चल रहा है तो आपको कीपैड बदलना होगा दोस्तों। और ज्यादातर एसर के लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आता है क्योंकि मैंने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स है या फिर मेरा खुद का एसर का पहला लैपटॉप था दोस्तों, तो उसमें मैंने 2-3 बार कीपैड बदला था और वो भी इसी की वजह से बदला था कि वो मॉइस्चर पकड़ता था और कुछ कीज यहाँ पे वर्क नहीं करती थी, कुछ कीज ऑटो प्रेस रहती थी, इसके लिए मैंने उसे बदल दिया दोस्तों। तो कीपैड बदलना तो जरूरी है, लेकिन अगर आपको कीपैड बदलना नहीं है तो उसके लिए टेम्पररी सॉल्यूशन मैंने बताया आपको कि आप स्टार्ट में OS टाइप कीजिए, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आता है और ये कीबोर्ड आप यूज कर सकते हैं। कोई 1-2 अल्फाबेट नहीं चल रहे और आपको टाइप करने तो, और वैसे इसका यूज आप पासवर्ड इंटर करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके कीबोर्ड पे सपोज आप ऐसी जगह पे कहीं पे लॉग इन कर रहे हैं, आपका बैंकिंग अकाउंट वगैरह जहां पे साइड कैमरेज अवेलेबल है, CCTV कैमरेज अवेलेबल है, आप क्या कीजिए उस टाइम पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज कीजिए। तो बहुत सारे वेबसाइट्स पे भी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिया रहता है, बैंकिंग की वेबसाइट पे आपने देखा होगा लॉगिन के नीचे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अवेलेबल रहता है। अगर आप बैंक की साइट लॉगिन करते हो तो आपको पता रहेगा दोस्तों। तो ये एक विंडोज का फीचर है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, शायद आपको पता नहीं था, इसके लिए आपके साथ शेयर किया। पता है तो कोई बात नहीं, अगले फीचर्स के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तो आखिरी फीचर्स के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। आज की फीचर्स में ये आखिरी है। विंडोज के तो वैसे बहुत सारे फीचर्स है, मैं शेयर करने जाऊंगा तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा, लेकिन ये 5 अमेजिंग फीचर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आखिरी फीचर्स में यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप सर्च में स्टोरेज लिखते हो और एंटर बटन प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपके लोकल डिस्क ड्राइव का स्टोरेज डिटेल्स आ जाता है। यानी कि बाकी विंडोज में आप ये नहीं देख पाएंगे कि आपके डी ड्राइव के अंदर, सपोज मैं यहाँ पे दिखा दे तो आपको डी ड्राइव के अंदर कितने वीडियोज है, मतलब वीडियोज का स्टोरेज कितना है, म्यूजिक का स्टोरेज कितना है, डॉक्यूमेंट्स का स्टोरेज कितना है, पिक्चर्स का स्टोरेज कितना है, यहाँ पे डिटेल में आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका ड्राइव वीडियो से कितना भरा हुआ है, म्यूजिक से कितना भरा हुआ है, ये जज कर सकते हैं। तो काफी अमेजिंग फीचर्स है। तो दोस्तों ये थे विंडोज के 5 अमेजिंग फीचर्स। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों टिप्स नंबर 1 में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कीबोर्ड पे ध्यान से देखेंगे तो F एंड J ये दोनों अल्फाबेट के ऊपर एक उभरी हुई लाइन नजर आ रही है जो कि कीबोर्ड के मिडल रो या होम रो पे होती है। यानी जब कभी भी आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपकी उंगलियां इन दोनों की के ऊपर होकर बाकी कीज के ऊपर रेस्ट करेगी, यानी ये मिडल रो और होम रो जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर रेस्ट करेगी। और आपको बार बार ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कीबोर्ड पे कौन से लोकेशन पे, कौन से पोजीशन पे आपने आपकी फिंगर्स रखी हुई है। और होम रो पे फिंगर आपको इस तरह से रखनी होगी जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। लेफ्ट हैंड से अगर आप शुरुआत करेंगे तो लिटिल फिंगर ए पे रहेगी, उसके बाद रिंग फिंगर एस पे, मिडिल फिंगर डी पे और फर्स्ट फिंगर एफ पे रहेगी। और थंब से आपको स्पेस बटन प्रेस करना होगा। और ठीक उसी तरह से राइट हैंड की फिंगर्स आपकी जे के एल और सेमीकोलन पे रखनी होगी। इसके बाद बीच में जो 2 कीज है जी और एच वो भी आपको आपके फर्स्ट फिंगर से प्रेस करनी होगी। इस तरह से शुरुआती कुछ दिनों में आपको मिडल रो की प्रैक्टिस करनी होगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उस वेबसाइट को विजिट करके आप मिडल रो की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिप्स नंबर 2, अब हमने मिडल रो तो देखा, इसके बाद आपको टॉप रो और बॉटम रो की प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए आपको इसी तरह से फिंगर सेट करनी होगी। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं कि कौन से कीज के लिए कौन सी फिंगर आपको यूज करनी है। यहाँ पे मैंने आपको कलर में दिखाया है। शुरुआती दिनों में आप इसकी प्रैक्टिस करते समय आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा और आप खुद में इंप्रूवमेंट देखोगे कि आपका टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ रहा है। अब टिप्स नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। टाइपिंग करते समय आपको कीबोर्ड पे बार बार नहीं देखना है। फिंगर सेट करने के बाद आप उसे स्लो में टाइप करेंगे तो भी चलेगा, पर आपको कीबोर्ड पे नहीं देखना है। जो भी कीज आप टाइप करने वाले उसे आपको आपके मन में बोलना है। अब आप बोलोगे इससे क्या होगा? इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये याद रहेगा कि कौन सी फिंगर कौन से की के लिए है। क्योंकि टाइपिंग खाली हाथों का काम नहीं है दोस्तों। दिखता तो हाथों का काम है, लेकिन दिमाग इसमें आपके हाथों को इंस्ट्रक्शन भेजता है। दिमाग यानी ब्रेन अगर इंस्ट्रक्शन भेजेगा तभी तो हाथ काम कर पाएंगे ना दोस्तों। सही है कि नहीं? अब बढ़ते टिप्स नंबर 4 की तरफ। टाइपिंग के लिए कैसे बैठना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको कई घंटों की प्रैक्टिस लगती है। आपको आगे झुककर बैठ के टाइप करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए।
स्क्रीन और आपके बीच में लगभग 45 सेंटीमीटर का अंतर रखने की कोशिश करें और अपने हथेली को 90 डिग्री में रखें, ज़्यादा नीचे या ऊपर ना रखें। स्क्रीन का ब्राइटनेस आपके हिसाब से एडजस्ट कर ले, ज़्यादा या कम ब्राइटनेस आपकी आंखों को तकलीफ दे सकता है, राइट। अब टिप्स नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। टॉप रो और होम रो और बॉटम रो इनकी प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेंटेंस क्या है? द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब ये कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूं मैं दोस्तों, ये सेंटेंस की एक खास बात है, इसमें A to Z सारे अल्फाबेट कवर होते हैं। आप देख लेना खुद चेक करके, A to Z सारे अल्फाबेट आते हैं और इसकी वजह से आपके A to Z अल्फाबेट की प्रैक्टिस रिपीट हो जाएगी अगर आप इस सेंटेंस को टाइप करते हो। क्योंकि कोई ऑर्डिनरी पैराग्राफ आप लेते हो तो उसमें शायद ये सारे अल्फाबेट की प्रैक्टिस आपकी रिपीट हो सकती है, लेकिन द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा। टिप्स नंबर 6, आपको पता ही है हर एक सेंटेंस का पहला अल्फाबेट कैपिटल रहता है, तो इस कैपिटल अल्फाबेट को टाइप करने के लिए आपको शिफ्ट बटन की प्रैक्टिस करनी होगी। अब शिफ्ट बटन की प्रैक्टिस करते समय आपको ध्यान रहे कि कीबोर्ड के दोनों तरफ शिफ्ट होता है, तो आप जब लेफ्ट साइड के कोई भी अल्फाबेट को कैपिटल में टाइप करना चाहते हो तो राइट साइड का शिफ्ट यूज करना है, और राइट साइड के कोई भी अल्फाबेट को टाइप करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड का शिफ्ट यूज करना है। ये छोटी सी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। और टिप्स नंबर 7 जो कि है हमारी आखिरी टिप्स, अब ज्यादा जोर से या फ्रस्ट्रेट होकर टाइप करने से कोई मतलब नहीं है, उससे टाइपिंग स्पीड तो बढ़ने वाला है ही नहीं है, उल्टी आपकी एक्यूरेसी कम होगी। इसलिए कीबोर्ड से उंगलियां हल्के से चलाएं और आपके नाखून बड़े रहेंगे तो उसे कटवा दें, क्योंकि नाखूनों से टाइप करने की कोशिश ना करें, उससे आपका स्पीड नहीं बढ़ने वाला है। और मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि टाइपिंग करते समय आप किसी से बात ना करें, यानी कि टाइपिंग जब आप सीख रहे हो तो आपको जो कीज़ आपको टाइप करने हैं उसे आपके मन में बोलना है, आपको किसी से बात नहीं करनी है। हाँ, एक बार आप एक्सपर्ट हो गए तो आप बात करते करते भी टाइपिंग कर लोगे दोस्तों, जी हाँ, ज़रूर कर लोगे। लेकिन आप जब सीख रहे हो तो आगे आने वाले जो वर्ड्स है उसे आपके मन में स्कैन कर लो, पढ़ लो, और उसके बाद आपके ऑटोमेटिकली टाइपिंग स्पीड बढ़ने वाला है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली टिप्स यहां पे मैं आपको बताऊं दोस्तों। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आप कंप्यूटर शट डाउन करते कैसे? दरअसल ट्रेडिशनल मेथड से, जैसे कि आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो और पावर ऑप्शंस पे क्लिक करते हो और उसके बाद शट डाउन बटन पे क्लिक करते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शट डाउन कुछ अलग तरीके से किया जाए तो, जी हाँ, तो शट डाउन की पहली टिप्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। आप स्लाइड शट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक स्लाइड शट डाउन का बटन दिया है जिसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूं, ऊपर से एक स्लाइड टू शट डाउन योर पीसी ऐसा लिख के आ रहा है। मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो ये मेरा कंप्यूटर शट डाउन कर देगा। फिलहाल मुझे नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि मैं शट डाउन करूंगा तो आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है ना। तो लेकिन आप स्लाइड शट डाउन कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग वे है कंप्यूटर का शट डाउन करने का, शायद मुझे लगा आपको पता नहीं, इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं मैं। और इस बटन को मैंने कैसे बनाया ये भी मैं आपको बताता हूं। तो सिंपल, यहां पे आपको एक कोड दिखाई दे रहा है, इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस कोड को यहां से सिलेक्ट करके इसे करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप पे मैं पहले ये स्लाइड शट डाउन डिलीट कर देता हूं। पहला वाला स्लाइड शट डाउन हम इसे डिलीट कर देते हैं और दोबारा बना रहे हैं, इसलिए राइट क्लिक कर रहा हूं मैं यहाँ पे। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है न्यू के अंदर। न्यू में राइट साइड में आपको शॉर्टकट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं इस शॉर्टकट ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब इस डायलॉग बॉक्स में मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था अभी शट डाउन का कमांड, वो मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल V शॉर्टकट की होती है दोस्तों पेस्ट करने के लिए, आपको पता ही रहेगी। नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद टाइप अ नेम फॉर दिस शॉर्टकट। इस शॉर्टकट के लिए आप क्या नेम देना चाहते हो, जो नाम है वही रखने देना चाहते हो तो रहने दो, या फिर आप कुछ और नाम देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नो इश्यूज। एंड फिलहाल मैं फिनिश कर देता हूँ। जैसे मैं इसे फिनिश करूँगा यहाँ पे आ चुका है ये स्लाइड टू शट डाउन। इसे ऐसे रहने देना है तो रहने दीजिए, क्योंकि ये एक्टिव है। डबल क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऊपर स्लाइड टू शट डाउन आ चुका है। एस्केप कर देता हूँ मैं फिलहाल। लेकिन आप चाहते हैं कि इसका आइकॉन चेंज कर दिया जाए तो राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक में जो प्रॉपर्टीज ऑप्शन नीचे मिलता है आपको, उस पे ऊपर क्लिक कीजिए। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे आपको आएगा चेंज आइकॉन ऑप्शन। चेंज आइकॉन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे कुछ एरर आएगा, उसे ओके कीजिए, स्किप कीजिए, उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे से कोई भी आइकॉन दे सकते हैं, बहुत सारे आइकॉन हैं यहाँ पे। फिलहाल मैं ये वाला देता हूँ। इट लुक लाइक कुछ स्विच ऑफ शट डाउन की तरह है, तो ये मैंने वही दे दिया। तो इस तरह से ये आ चुका है आपका स्लाइड टू शट डाउन। ये थी पहली टिप्स।
अब बढ़ते हैं दूसरी टिप्स के ओर। अब दूसरी टिप्स में भी मैं शट डाउन करने का और एक तरीका बताने वाला हूँ। जी हाँ, कई बार क्या होता है, मैं सिनेरियो बता देता हूँ। हम रात को काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे और कुछ डाउनलोडिंग के लिए रख देते हैं जिसको 1 घंटा या 2 घंटा लगने वाला है। तो आप चाहते कि यार डाउनलोडिंग 2 घंटे के बाद होगा तो मैं तो सोना चाहता हूँ। अभी ये डाउनलोडिंग मुझे बंद भी नहीं करना है। तो 2 घंटे के बाद कंप्यूटर को बंद कौन करेगा? कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखिए मैंने एक बना दिया है छोटा-सा शटडाउन आइकॉन, उसको अलग दे दिया है। ऊपर दिखाई दे रहा है आपको शटडाउन करके। अच्छा, ये शटडाउन टाइमर है। मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ। क्या आ रहा है ज़रा देखिए। You are about to be sign out. Windows will shut down in 1 minute. Oh my God, 1 मिनट में क्यों? क्योंकि मैंने 1 मिनट का टाइमिंग रखा है। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ये जो शट डाउन मैंने अभी रखा है ना, उसको पहले कैंसिल कर देता हूँ, नहीं तो ये बंद हो जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, सिंपली यहाँ पे आपको रन कमांड लेना है। रन कमांड के अंदर शट डाउन -A टाइप करना है। शट डाउन स्पेस -A। ध्यान से देखिए, शटडाउन प्लेस -A से मेरा जो शटडाउन है वो कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिखाई देगा। फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग में नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन मेरा शटडाउन यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो लॉग ऑफ कैंसिल करके नोटिफिकेशन राइट कॉर्नर में यहाँ पे बॉटम में आपको दिखाई देगा। आप अपने कंप्यूटर पर ट्राई करके ज़रूर देखिए। अभी रिकॉर्डिंग में वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे फिलहाल। ये कैसे बनाए ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा और आप भी इंटरेस्टेड रहोगे इसे सीखने के लिए। और इसके लिए भी सेम करना है, राइट क्लिक करना है और न्यू में वहाँ पे जाना है जहाँ पे अभी हम गए थे। न्यू के अंदर शॉर्टकट में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। शॉर्टकट पे क्लिक करने के बाद आपको पता है एक शॉर्टकट आ जाता है। इसके अंदर टाइप क्या करना है आपको, शट डाउन -A नहीं करना है, शट डाउन -S। शट डाउन के बाद स्पेस देना है, फिर उसके बाद -S, फिर उसके बाद -T और उसके बाद स्पेस। जितना टाइम आपको रखना है, 1 घंटा चाहिए तो आपको यहाँ पे सेकेंड्स में देना है 3600 सेकेंड्स यानी कि 1 आवर, और 7200 सेकेंड्स यानी कि 2 आवर्स। सिंपल है ना। 60 सेकेंड्स दिया तो 1 मिनट के बाद होगा। जो मैंने बटन बनाया वो 60 सेकेंड्स का बनाया है। तो यहाँ पे आप जो भी टाइमिंग देना चाहते हो दे दीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे शट डाउन 2 या फिर आप लिख सकते हैं शट डाउन आफ्टर 1 आवर, ऐसा कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब मैं यहाँ पे फिनिश करूँगा और जैसे फिनिश करूँगा यहाँ पे एक फाइल आ चुकी है और इसका आइकॉन भी कैसे बदलना है जो कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। आइकॉन बदलने के लिए सिंपली राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, चेंज आइकॉन एंड सिलेक्ट whatever icon you want. You can select the similar icon also or else different icon. तो यहाँ पे मैंने बनाया शट डाउन आफ्टर 1 आवर। तो ये ज़रूरी हो सकता है आपको आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक शट डाउन करने के लिए। इंटरेस्टिंग है। जैसे हम टीवी में स्लीप मोड लगाते हैं वैसे कंप्यूटर को भी हम स्लीप मोड लगा सकते हैं, यानी कि शट डाउन मोड यहाँ पे दोस्तों। तो ये ज़रूर करके देखिए। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, लेकिन मैंने सोचा कि ये टिप्स भी बहुत यूज़फुल है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी, इसलिए दोबारा शेयर किया आपके साथ। अब बढ़ते हैं तीसरे टिप्स की ओर। तीसरे टिप्स में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल आपको दिख रहा है और यहाँ पे मैं इस कंट्रोल पैनल को, नाम तो है नहीं इसका, मैंने ओपन किया डायरेक्टली इसको और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे अलग अलग सेटिंग्स आ चुके हैं। तो ब्लूटूथ से रिलेटेड सेटिंग्स है, मेरे बैकग्राउंड इमेजेस से रिलेटेड सेटिंग्स है, बहुत सारी माउस से रिलेटेड सेटिंग, कीबोर्ड सेटिंग्स, एवरीथिंग, सभी सेटिंग्स है। इवन हार्ड डिस्क पार्टीशंस एंड ऑल सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। ये सारी सेटिंग्स एक ही आइकॉन में कैसे, एक ही आइकॉन में कैसे आया, इसको हम गॉड मोड बोलते हैं। गॉड मोड यानी कि सभी सेटिंग्स का कलेक्शन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये गॉड मोड आप अपने डेस्कटॉप पे कैसे ला सकते हैं। सारी सेटिंग्स आप एक साथ एक जगह पे कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी सेटिंग में जाना रहता है तो आपको बार बार उस सेटिंग्स के ऑप्शंस में जाने से अच्छा कि एक ही जगह पे सभी सेटिंग्स आपको कैसे मिलेगी। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे जो कोड दिखाई दे रहा है इसे सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है। और तो चलिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे आइए। अभी यहाँ पे डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे पहले जो गॉड मोड दिख रहा है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। नाउ राइट क्लिक कीजिए डेस्कटॉप के ऊपर, न्यू के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शॉर्टकट नहीं, फोल्डर। इस बार शॉर्टकट नहीं लेना है, आई मीन शॉर्टकट ऑप्शन नहीं लेना है। अभी हम फोल्डर ऑप्शन लेंगे। फोल्डर लेने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर तैयार हो चुका है। इस फोल्डर में मैं यहाँ पे वो कोड जो कॉपी किया था मैंने वो पेस्ट कर दूंगा और जैसे मैं पेस्ट करूंगा एंटर बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पे एक गॉड मोड क्रिएट हो चुका है। अब इस पर आप डबल क्लिक कीजिए एंड सभी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो है ना आसान तरीका गॉड मोड क्रिएट करने का दोस्तों। इस बात पे एक लाइक तो हो जाए। अब बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। तो यहाँ पे फोर्थ टिप्स में मैं आपको बताऊं कि आपके डेस्कटॉप पे जो प्रोग्राम्स है और वो तो आप माउस से डबल क्लिक करके स्टार्ट करते ही है, लेकिन आप चाहते हैं जैसे टैली सॉफ्टवेयर या कोई भी
प्लेयर, वीएलसी प्लेयर है या कोई सॉफ्टवेयर है जो आप शॉर्टकट की के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली उस आइकॉन के ऊपर राइट क्लिक करना है। मतलब जो सॉफ्टवेयर को आप शॉर्टकट की देना चाहते हो उसी आइकॉन पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शॉर्टकट की। एंड इस शॉर्टकट की में आप जो भी ऐड करना चाहते हैं आप कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए या अल्ट बटन प्रेस कीजिए, जो भी है। आप जैसे प्रेस करोगे कंट्रोल बटन, मैंने प्रेस कर दिया, कंट्रोल ए प्रेस किया जाए, अल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि कंट्रोल ए ऑलरेडी सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, तो कंट्रोल अल्ट ए ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है और ओके करना है। हाँ, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है लॉगिन तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इस तरह से आप कोई भी डेस्कटॉप के प्रोग्राम को शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। अच्छा, आप स्टार्ट में कोई प्रोग्राम है और उसका शॉर्टकट की असाइन करना चाहते हैं, जैसे कि आपके डेस्कटॉप पे नहीं है, ये स्टार्ट में है, मतलब यहाँ पे स्टार्ट की लिस्ट में है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज तो नहीं आ रहा है। तो मैं सिंपली आपको बताऊँ करना क्या है, मोर में जाना है और ओपन फाइल लोकेशन, ओपन फाइल लोकेशन दिखाई दे रहा है, मोर ऑप्शंस में ओपन फाइल लोकेशन कीजिएगा। उसके अंदर यहाँ पे फिर आपको मिलेगा उसका शॉर्टकट और यहाँ से आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए और इसके लिए जो शॉर्टकट की यहाँ पे असाइन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये थी टिप्स नंबर 4। अब बढ़ते हैं टिप्स नंबर 5 की तरफ। अब टिप्स नंबर 5 में मैं आपको बताऊं कि ये विंडोज 10 में नहीं चलेगा, विंडोज 7 में चलेगा। और यहाँ पे विंडोज 10 के अलावा मैं 7 में दिखाता हूँ। करना क्या है, रन कमांड में आपको सिंपली CMD टाइप करना है। CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट, आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है और कमांड प्रॉम्प्ट में आपको LUSRMGR टाइप करना है, लॉग इन यूज़र मैनेजर। अब ये लॉग इन यूज़र मैनेजर कमांड क्या करता है, जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने एक लॉग इन यूज़र मैनेजर का डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें आप डायरेक्टली आपके एडमिनिस्ट्रेटर या फिर बाकी यूजर्स का पासवर्ड बदल सकते हैं बिना ओल्ड पासवर्ड के। जी हाँ दोस्तों, विंडोज 10 में ये वर्क नहीं करता है, लेकिन विंडोज 7 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी पासवर्ड आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके नया सेट कर सकते हैं यहाँ पे, और ओल्ड पासवर्ड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक विंडोज 7 के अंदर आप इंटरेस्टिंग फीचर्स कर सकते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट से आप डायरेक्टली लॉग इन यूज़र मैनेजर एक्सेस कर सकते हैं। अब टिप्स नंबर 6 में है स्टार्टअप प्रोग्राम। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं आपका कंप्यूटर स्टार्ट होते ही कोई सॉन्ग बजने चालू हो जाए ऑटोमेटिकली, मतलब आपको प्ले करने की ज़रूरत ना पड़े, या कोई वीडियो या कोई सॉफ्टवेयर की फाइल, तो आपको करना क्या है, अगर आपका विंडोज 7 है तो आपको स्टार्ट में जाकर स्टार्टअप नाम का ये फोल्डर ढूंढना है और उसे ओपन करके उसके अंदर आपको सॉन्ग वगैरह टाइप करना है। लेकिन विंडोज़ 10 के अंदर आपको करना क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे विंडोज़ 10 में आपको रन कमांड ओपन करना है और यहाँ पे ये कमांड टाइप करना है विंडोज़ 10 के अंदर। विंडोज़ 7 में डायरेक्टली आपको स्टार्टअप फोल्डर स्टार्ट कमांड में मिलता है, लेकिन विंडोज़ 10 में आपको रन के अंदर यहाँ पे शेल कोलन स्टार्टअप ये टाइप करना है और ये फोल्डर मिलेगा। ये फोल्डर मिलने के बाद इस फोल्डर के अंदर, यहाँ पे ये फोल्डर ओपन हो चुका है, इसके अंदर आप जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं उसका शॉर्टकट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये मेरा फिल्मोरा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर मेरी स्टार्ट करते ही, या कंप्यूटर जब भी मैं स्टार्ट करूँगा ऑटोमेटिकली ये वंडरश्योर फिल्मोरा 9 रन होने वाला है। या कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी शॉर्टकट आप यहाँ पे डालोगे, या फिर आप कोई म्यूजिक फाइल डालते हो तो भी चलेगा, आप एक्सेल की फाइल डालते हो तो भी चलेगा। जो भी एक्सेल फाइल आपको लगता है कि यार कंप्यूटर शुरू होते ही, आप ऑफिस में जाएंगे तो कंप्यूटर शुरू होते ही डायरेक्टली वो एक्सेल फाइल खुल जाए जिसमें आपको डेली काम है, तो डेली काम है तो आपका एक्सेल फाइल ओपन करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, तो उस एक्सेल फाइल को यहाँ पे डाल दो, मतलब उसका शॉर्टकट बना के डाल दो। दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ये कंप्यूटर टिप्स फाइल मुझे रोज़ सुबह ओपन करनी है, तो उसका शॉर्टकट मैं कैसे बनाऊंगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू डेस्कटॉप शॉर्टकट, और जो शॉर्टकट आया है उसे मैं यहाँ से यहाँ तक मूव करूंगा, ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा, दैट्स इट। तो कोई भी एक्सेल फाइल वगैरह का आप शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट करके डाल सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली रन होगा। वैसे भी इसमें जो भी टिप्स मैंने आपको बताया ना, ये पहले भी मैंने अलग अलग वीडियो में बताया है दोस्तों, लेकिन आपने शायद वो देखे नहीं होंगे क्योंकि वो अलग अलग वीडियो थे। तो मेरा काम बनता है कि ये सभी टिप्स का एक क्लब टिप्स बनाओ, एक मिक्स टिप्स आपके लिए बनाओ, इसीलिए मैंने आपके लिए ये 7 टिप्स लाया है। तो चलिए अभी आखिरी टिप्स की बारी है फ्रॉम आवर लिस्ट। तो कौन सी है 7वीं टिप्स, जानते हैं अभी। अच्छा, बहुत सारी बार आपके कंप्यूटर में रैम कम होता है और फिर आपका कोई सॉफ्टवेयर वगैरह प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो ऐसे में अगर आपके कंप्यूटर को बूस्ट करना है वर्चुअल मेमोरी के साथ, तो आपके कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी कैसे क्रिएट करेंगे आप। जी हाँ, पेन ड्राइव अगर आपके पास है, कोई भी पेन ड्राइव है, 4 GB का है, 8 GB का है, 16 GB का है, वो पेन ड्राइव आप अटैच कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा पेन ड्राइव अटैच किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन ड्राइव करके दिस पीसी में आया। मैं आपको दिखाता हूँ, दिस पीसी यहाँ पे ओपन किया मैंने। विंडोज़ 10 में दिस पीसी और विंडोज 7 में कंप्यूटर में जाना है आपको, जो स्टार्ट में रहता है या फिर डेस्कटॉप पे रहता है, उसमें आपको पेन ड्राइव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इस पेन ड्राइव को मैं एज अ वर्चुअल मेमोरी यूज़ करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर,
इसमें प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन जिसका नाम है रेडी बूस्ट। अब इस रेडी बूस्ट ऑप्शन में आपको करना क्या है, डेडिकेटेड दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, या फिर आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें क्लिक किया तो जितना भी फ्री स्पेस आपके पेन ड्राइव में है वो सब यूटिलाइज हो जाएगा। मतलब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा पेन ड्राइव यूज़ कर लेगा जितना फ्री स्पेस अवेलेबल है। और अगर आपने ये वाला ले लिया तो आप कस्टमाइज स्पेस दे सकते हैं, जितना बूस्ट के लिए देना है उतना। मैंने इतना ही दे दिया, 10 GB 9 GB जितना देना है मुझे उतना मैंने दे दिया। जैसे मैंने 10 GB तक दे दिया अराउंड। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा और अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो पेन ड्राइव इस तरह से हो चुका है, राइट। मतलब ये इतना स्पेस अभी खाली नहीं है। ये आप ओपन करके देखेंगे इसके अंदर क्या है, तो यहाँ पे रेडी बूस्ट करके नाम की एक फ़ाइल बन चुकी है। और आपको इसे हटाना है तो राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। ये वर्चुअल मेमोरी आपको नहीं चाहिए एज अ पेन ड्राइव का स्टोरेज करके यूज़ करना है, सो डू नॉट यूज़ दिस स्पेस करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और पूरा यूज़ करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा पेन ड्राइव यूज़ हो जाएगा, बस अप्लाई करना है तो पूरा पेन ड्राइव वर्चुअल मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपके कंप्यूटर में थोड़ा सा स्पीड, आपके कंप्यूटर में यहाँ पे आपको बूस्ट मिलेगा। स्पीड अप योर सिस्टम बाय यूटिलाइजिंग द अवेलेबल स्पेस ऑन द डिवाइस। तो हमारे जो डिवाइसेस में स्पेस अवेलेबल है उससे हमारा सिस्टम हम यहाँ पे स्पीड अप करने वाले हैं। तो ये थी 7वीं टिप्स। और ये 7 टिप्स अगर आपको अच्छे लगे तो आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा दोस्तों। तो मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है learnmorepro.com, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। learnmorepro.com मैंने विजिट की और जिसके अंदर कोर्सेज सेक्शन में आपको आना है। कोर्सेज सेक्शन में आपको मिलेंगे ढेर सारे कोर्सेज। जिस भी कोर्स पे आप क्लिक करते हो, सपोज आप एक्सेल कोर्स पे क्लिक करते हो तो एक्सेल कोर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी कि आपको उसमें क्या मिलने वाला है। 100+ ट्यूटोरियल से 100 प्रैक्टिस फाइल से 3 टेस्ट ऑन एक्सेल, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, डाउनलोड ऑल कोर्स वीडियोज़। ओहो ग्रेट, आपको सभी के सभी वीडियो लाइफ टाइम के लिए डाउनलोड के लिए मिलने वाले। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा, टेस्ट भी अटेंड करने मिलेगी, इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही है। और यहाँ पे पॉइंट्स भी आपको दिए हैं, क्या क्या आप सीखने मिलेगा आपको। यहाँ पे कुछ डिस्काउंट चल रहा है नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए, जल्दी से आप और ग्रैब कीजिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको पहला वीडियो अनलॉक रखा है मैंने देखने के लिए, तो आप देख सकते हैं बिंदास देखिए इस वीडियो को, फिर बाद में आपको पता चलेगा इसमें कितना डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। तो बेसिक पार्ट में है 20 वीडियोज़, एक्सेल इंटरमीडिएट में है आपको दिखाई दे रहा है लाइक यहाँ पे है टोटल 60 वीडियोस, फिर उसके बाद है यहाँ पे 61 to 100 वीडियोस। तो टोटल 100 ट्यूटोरियल्स ये आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे अगर आप इस कोर्स को खरीद लेते हो। तो जल्दी से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए, जल्दी से ऐड टू कार्ट बटन क्लिक करके खरीद लीजिए। सारी प्रोसेस ऑनलाइन है, कैसे प्रोसेस करनी नहीं जानते हैं तो इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सपोर्ट पेज रखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट लाइक दिस, हाउ टू बाय कोर्स, वाई शुड यू बाय, कोर्स कंप्लीशन परसेंटेज इशू है, सर्टिफिकेट कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें, एंड हाउ टू डाउनलोड वीडियोस एंड प्रैक्टिस फाइल्स। मतलब हर वीडियो के नीचे वैसे भी मैंने दिया है डाउनलोड वीडियो और डाउनलोड प्रैक्टिस फाइल दिया है, तो ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। वेबसाइट पे आपको प्रॉपरली यहाँ पे व्हाट्सअप सपोर्ट भी है, जैसे मैं ऑनलाइन आऊँगा आपको वहाँ पे आपके सवाल के जवाब मिलेंगे। अगर कोर्स से रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग लैपटॉप यूज करते हैं और विंडोज 10 भी रहता है उनके पास, लेकिन ज्यादातर लोग सिंगल फिंगर यूज करके लैपटॉप को ऑपरेट करते हैं और नीचे जो बटन दिए रहते हैं राइट क्लिक वगैरह प्रेस करने के लिए उसे यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप वन टच करते हैं, मतलब सिंगल फिंगर से टच करते हो तो माउस पॉइंटर मूव होता है और फोल्डर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं सिंगल टच से। लेकिन आप यहाँ पे अगर 2 फिंगर से टच करते हैं, 2 फिंगर से अगर आप टच करते हो तो राइट क्लिक हो जाता है दोस्तों। आपको नीचे का राइट क्लिक का बटन उसके लिए प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो आज से आगे मैं उम्मीद करता हूँ आप 2 फिंगर्स यूज करेंगे राइट क्लिक लाने के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर 3 टच आप लैपटॉप पे करते हैं तो 3 फिंगर से टच करते हैं तो यहाँ पे आपको कॉर्टाना मिलता है दोस्तों। कॉर्टाना तो पता है विंडोज 10 में हेल्प के लिए यूज होता है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो 3 टच कीजिए और कॉर्टाना ओपन कीजिए, दैट्स इट। ये 3 टच से होता है दोस्तों। तो आगे मैं आपको बताऊं कि 4 फिंगर आप टच करते हैं लैपटॉप के टच पैड पे तो आपको राइट साइड में नोटिफिकेशन का आइकॉन ओपन दिखाई देता है। तो ये नोटिफिकेशन आइकॉन लाना है तो आपको 4 टच करना है दोस्तों, सिंपल है, बस 4 टच से यहाँ पे और राइट साइड का आइकॉन आता है, उन्हीं 4 टच से ये फिर से गायब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ये 1 फिंगर टच, 2 फिंगर टच, 3 फिंगर टच और 4 फिंगर टच आपको करना है। उम्मीद करता हूं आप इसका यूज करेंगे। 5 फिंगर टच मत कीजिए क्योंकि 5 फिंगर के लिए यहाँ पे कोई सेंसर नहीं है, 4 फिंगर टच तक यहाँ पे सेंसर अवेलेबल रहता है। तो मैं आगे आपको बताऊं कि ये तो टच का हो गया, लेकिन अगर आप
माउस पॉइंटर सिंगल फिंगर से आप अप एंड डाउन करते हैं या लेफ्ट एंड राइट करते हो तो माउस पॉइंटर मूव होता है, लेकिन अगर आप 2 फिंगर से करते हैं तो कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप 2 फिंगर से इस तरह से ऊपर लेके जाते हो माउस पॉइंटर को और नीचे लेके आते हो तो क्या होता है, इस तरह से अगर नीचे ऊपर करते हो तो ये पेज स्क्रॉल होता है, या लेफ्ट और राइट करोगे तो राइट लेफ्ट पेज स्क्रॉल होता है। तो 2 फिंगर टच करके आप अगर लेफ्ट राइट मूव करोगे और अप एंड डाउन मूव करोगे तो स्क्रॉलिंग हो जाता है। ये शायद आपको पता नहीं होगा, उम्मीद करता हूं, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लेकिन 3 फिंगर का टच भी देख लो यहाँ पे क्या होता है। तो अगर आप 3 फिंगर टच करके ऊपर की तरफ ड्रैग करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके डेस्कटॉप के जितने भी एप्लीकेशन है वो ऐसे मिनिमाइज होकर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही में आपको न्यू डेस्कटॉप करके राइट साइड में बॉटम में एक ऑप्शन आता है, यहाँ से आप नया डेस्कटॉप लेके वहां पे भी कुछ एप्लीकेशंस ओपन करके रख सकते हैं। तभी इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका अलग अलग बेनिफिट कर सकते हैं। सपोज आप गेम्स खेल रहे हो और अचानक आपके रूम में पेरेंट्स एंट्री करते हैं तो आपको तुरंत सब मिनिमाइज करना पड़ता है, मिनिमाइज करेंगे तो नीचे टास्क बार पे दिखाई देता है। तो ऐसे में आप करेंगे क्या, तुरंत आप विंडोज टैब बटन प्रेस करेंगे और दूसरे डेस्कटॉप में स्विच हो जाएंगे। जितने डेस्कटॉप आप ऐड करते हो यहाँ पे उतने डेस्कटॉप आप ऐड कर सकते हैं। अलग अलग डेस्कटॉप पे अलग अलग एप्लीकेशंस यहाँ पे रन होंगे, लेकिन आप अगर दूसरे डेस्कटॉप में स्विच होंगे जहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है तो आपके डेस्कटॉप पे कुछ भी रन नहीं हो रहा है ऐसे उनको दिखाई देगा। ये काफी कमाल की चीज है। अब मैं जज नहीं करूंगा कि आप इसका यूज किसके लिए कर रहे हो, आप गेम खेलते समय इसे यूज करो या किसी और के टाइम पे यूज करो, लेकिन ये काफी कमाल की चीज है विंडोज 10 के अंदर। साथ ही में आप इस 3 फिंगर से लेफ्ट और राइट मूव करते हो तो इन एप्लीकेशन के बीच में आप स्विच हो सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है मैं लेफ्ट और राइट मूव कर रहा हूं तो ये एप्लीकेशन के बीच में स्विच होने के लिए काफी कमाल की चीज है। तो ये 3 फिंगर का टच आप यूज करके देखेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि आपने इसका यूज कर लिया है। तो चलिए अभी आपको मैं 4 फिंगर टच का भी बता देता हूं। 4 फिंगर टच करके लेफ्ट राइट अगर आप मूव करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन इस तरह से ड्रैग हो जाती है बस। तो ये इस तरह से होता है 4 फिंगर टच से दोस्तों। तो सिंगल फिंगर टच को जनरली सबको आता है, मैंने आपको बताया 2 फिंगर टच से क्या होता है, 3 फिंगर टच से क्या होता है और 4 फिंगर टच से क्या होता है। आज से आप इसका यूज करना चालू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो 3 नोटपैड की कूल ट्रिक्स मैं आज आपको बताने वाला हूं इसका कोई यूज नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। मतलब आप बोलोगे यूज नहीं तो क्यों पढ़ा रहे, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों को परेशान करने के लिए या दोस्तों में अपना स्मार्टनेस दिखाने के लिए ज़रूर यूज़ होगा दोस्तों। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आप एक टेक्निकल कीड़ा समझते हैं अपने आप को, यानी कि टेक्नोलॉजी की बातें अच्छी लगती है आपको, टेक्निकल में कुछ ना कुछ अलग करना पसंद करते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर सीख लीजिए क्योंकि इंटरेस्टिंग काफ़ी है ये। तो मैं आपको बताऊँ, शायद आप जानते होंगे नोटपैड की VBS ट्रिक्स, नहीं जानते हो तो ये पूरा वीडियो देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 3 ट्रिक्स में। सबसे पहले वेलकम ट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वेलकम ट्रिक्स क्या होता है। मैं ओपन कर रहा हूँ इस फाइल को या डबल क्लिक करके रन कर रहा हूँ। Welcome to your PC, Satish. तो क्या आ रहा है, आपने सुना होगा, आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आपको कि वेलकम टू योर PC सतीश। मतलब यहाँ पे जैसे मैं इसे रन कर रहा हूँ तो ये मुझे वेलकम कर रहा है मेरे PC पे। ये अगर फाइल मैं स्टार्टअप फोल्डर में डाल दूँ तो जैसे मैं स्टार्टअप करूँगा कंप्यूटर में स्टार्ट होते ही मेरा PC मुझे वेलकम करेगा, वेलकम टू योर PC सतीश, इस तरह से। जैसे आपने अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा, इस तरह से ये करते हैं। तो हमारा PC स्टार्ट करते ही हमें वेलकम करेगा। लेकिन स्टार्टअप फोल्डर में डालना कैसे, ये तो मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ। विंडोज़ 7 यूज़ कर रहा हूँ तो स्टार्टअप फोल्डर में कैसे डालना है मैंने लास्ट ट्रिक में बताई है। विंडोज़ 7 के अंदर स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम्स में स्टार्टअप फोल्डर रहता है, उससे ओपन करके इसे कॉपी पेस्ट कीजिए। लेकिन विंडोज़ 10 में वहाँ पे नहीं रहता है। विंडोज़ 10 में आपको रन कमांड के अंदर शेल कोलन स्टार्टअप ये टाइप करना होगा। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ज़रा, आप देख सकते हैं, नोट डाउन करके जूम करके मैं बता रहा हूँ। शेल कोलन देना है, फिर स्टार्टअप लिखना है और फिर एंटर करना है और इसके अंदर इस फाइल को पेस्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ से ये फाइल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट की और जैसे ही कंप्यूटर में रिस्टार्ट करूँगा ये फाइल ऑटोमेटिक रन होगी और मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप मुझे वेलकम करेगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ये वेलकम में मैंने मेरा नाम कैसे लिखा है या इसमें कोडिंग कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसे मैं एडिट करता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है ये कोड और इसमें बस मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिखा है। तो आपको बस यही करना है, एज इट इज़ कोड कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे आपका नाम डाल देना है। आप ये भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो चाहिए दूसरा लिख सकते हैं। साथ ही में मैं आपको बताऊँ कि इस फाइल को सेव कैसे करना है। अगर ये कोड तो मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ये कोड को आपको इस तरह से सेव करना होगा। फाइल सेव एज, नोटपैड की फाइल को हम TXT में हमेशा सेव करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम .vbs एक्सटेंशन देंगे और उसे सेव करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर और जैसे रन करेंगे ये फाइल आपको वेलकम करेगा। जैसे मैं आपको Welcome दोबारा to दिखा your देता हूँ। PC, Satish. ओके तो ये थी पहली ट्रिक्स जिसका यूज़ तो आपको समझ में होगा। आपको दोस्तों में स्मार्टनेस दिखाने के लिए कि आपका कंप्यूटर आपको वेलकम कैसे कर रहा है। अगर आप किसी दोस्त के सामने ये स्टार्ट करता आपके कंप्यूटर तो वो बोलते अरे ये कैसे किया आपने, ये ज़रूर पूछेगा वो। तो चलिए मैं आगे बता देता हूँ।
आपको दूसरा ट्रिक है जो दोस्तों को परेशान करने के लिए, सीडी रोम इजेक्ट। जी हाँ, ये फाइल अगर आप किसी दोस्त को मेल करते हो या फिर किसी दोस्त के कंप्यूटर में रन करते हो तो आपका सीडी रोम कंटिन्यूसली इजेक्ट होते रहेगा दोस्तों। तो ये सीडी रोम इजेक्ट डबल क्लिक करके रन करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया सपोज, तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि सीडी रोम मेरा यहाँ पे इजेक्ट हो रहा है, बार बार इजेक्ट हो रहा है। तो आप चाहते हैं सीडी रोम यहाँ पे इजेक्ट होना स्टॉप हो जाए, मतलब ऑटोमेटिकली इजेक्ट होगा 5 to 10 सेकेंड्स के बाद। इसके अंदर वैसा कोड ही है और ये लूप होते रहेगा कंटिन्यू। तो आप ये सीडी रोम इजेक्शन स्टॉप करना है आपको, तो करना क्या है आपको, यहाँ पे कंट्रोल अल्ट डिलीट करना है। कंट्रोल अल्ट डिलीट शायद आपको टास्क मैनेजर की स्क्रीन मेरे रिकॉर्डर में नहीं दिख रही होगी, लेकिन टास्क मैनेजर की स्क्रीन आती है और उसके अंदर ये टास्क मैनेजर स्क्रीन अभी अब ये दिखाई दे रही होगी स्क्रीन। इसके अंदर डिटेल्स में या प्रोसेस में जाना है। डिटेल्स के अंदर नीचे आपको यहाँ पे wscript.exe, ये ज़रा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसे आपको करना है एंड, यानी कि ये टास्क को एंड करेंगे तो सीडी रोम इजेक्ट होना स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि wscript रन हो रहा है बैकग्राउंड में और उसी की वजह से वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है। और इससे आपके कंप्यूटर को कोई हानि नहीं हो रहा, बस किसी को परेशान करने के लिए ये सीडी रोम लूप हो रहा है। और इसका कोड जो है ये यहाँ पे रहा, इस तरह से कोड है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सीडी रोम बार बार लूप के अंदर, ये फॉर लूप तो आपको पता रहेगा, लूप के अंदर बार बार रिटर्न वो कमांड लेते जा रहा है। इजेक्ट हो रहा है, फिर से बंद हो रहा है, फिर इजेक्ट इन भी हो रहा है, ऑटोमेटिकली इजेक्ट भी हो रहा है, बाहर आ रहा है क्या, फिर से अंदर जाएगा। अगर आपका लैपटॉप का है तो आपको पुल करना पड़ेगा, और पीसी का है तो ऑटोमेटिकली इजेक्ट और इन होते रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये समझ में आया होगा आपको सीडी रोम इजेक्ट कैसे करते हैं। और तीसरा और एक ट्रिक है, लेकिन इसके पहले मैं एक नोटपैड की फाइल टाइप कर मतलब चालू कर देता हूँ। ये जो ट्रिक है यहाँ पे लगभग ये वायरस की तरह ट्रिक लगेगी। यहाँ पे मैंने टाइप मैसेज नाम दिया इसको। ये जो है ट्रिक क्या करेगा, अगर मैं इसे रन करता हूँ, मैं रन करके दिखाता हूँ। मैं इसे रन कर रहा हूँ और कर्सर मेरा नोटपैड फाइल में रख रहा हूँ। जैसे मैं नोटपैड फाइल में कर्सर रख रहा हूँ, यहाँ पे लिख के आ रहा है दिस इज़ वायरस, यू हैव बीन इन्फेक्टेड, दैट्स इट। ये मैसेज बार बार प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, दिस इज़ वायरस एंड यू हैव बीन इन्फेक्टेड, यू हैव बीन इन्फेक्टेड। तो ये वायरस नहीं है, ये बस इस तरह से मैसेज प्रिंट कर रहा है। मैं इसे टर्मिनेट कर देता हूँ, ये जो बार बार प्रिंट हो रहा है। इसके लिए मैंने नोटपैड पे क्लिक किया। अगर आप इधर उधर क्लिक करोगे दोस्तों, तो सपोज आप स्टार्ट वगैरह में क्लिक करोगे या रन में क्लिक करोगे, तो ये बार बार कोई ना कोई प्रोग्राम या फाइल ओपन करते रहेगा। तो इसकी वजह से मैंने वहाँ पे क्लिक नहीं किया है, तो मेरा जो रिकॉर्डर है या सारे स्टॉप हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। क्योंकि पीसी क्या करेगा, बार बार कमांड ओपन करते रहेगा, तो जो एप्लीकेशन चालू है उसे भी क्लोज करने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो डिटेल्स में जाइए, wscript को मैं जाके कंट्रोल डिलीट करके wscript को जाके यहाँ पे एंड टास्क करूँगा wscript को, और एंड टास्क करने के बाद ये स्क्रिप्ट यहाँ पे एंड हो चुकी है। यहाँ पे ज़रा मैग्नीफायर आ चुका है, इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। मैग्नीफायर मैंने ओपन किया था जूम करने के लिए। अब आपको दिखाई दे रहा है ये स्टॉप हो चुका है। ये मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज़ वायरस, ये प्रिंट हो गया, ये टाइप होके आ रहा है। ये नोटपैड दरअसल मैंने स्टार्ट किया और उसके अंदर ही आ गया। तो ये जो फाइल है मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ कि इसमें कोड क्या है। इसमें कोड आप बदल सकते हैं, दिस इज़ वायरस, यू हैव बीन इन्फेक्टेड। ये आप चेंज करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी जो कुछ मैसेज चाहिए आप वो प्रिंट कर सकते हैं। और टाइमिंग भी यहाँ पे 2000 लिखेंगे तो 2 सेकेंड्स के बाद वो मैसेज प्रिंट होगा। अभी 1 सेकेंड के अंदर हो रहा है, 2 सेकेंड्स के बाद होगा। तो ये इस तरह से चाहिए तो आप कर सकते हैं। 3 सेकेंड के बाद चाहिए तो 3000 कीजिए। ये सेव करना है फाइल को, दोबारा मैं आपको बताऊँ, इस फाइल को ऐसे ही सेव करना है जैसे स्टार्टिंग का बताया था। टाइप मैसेज या कुछ भी नाम दे दो, .vbs लिखो और सेव कर दो। अब ये सेव करने के बाद जब भी आप रन करोगे ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। और ये आप किसी को ईमेल करते हो और वो डाउनलोड करके अगर रन करता है गलती से, तो उसके कंप्यूटर में अलग अलग विंडोज़ ओपन होती रहेगी और हर एक विंडो में ये मैसेज टाइप होते रहेगा। जिधर भी क्लिक करो, वर्ड चालू किया तो वर्ड के अंदर भी मैसेज टाइप होगा, या स्टार्ट बटन में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी वो मैसेज ऑटोमेटिक टाइप होते रहेगा। कहीं पे भी वो क्लिक करेगा तो टाइप होते रहेगा। तो ये दोस्तों को परेशान करने के लिए, बस इसका कोई यूज़ नहीं है, बस आपका स्मार्टनेस आप दोस्तों के बीच दिखा सकते हैं। यही एक ट्रिक्स है, ये कंप्यूटर के फंडे हैं तो कुछ ऐसे ही ट्रिक्स है दोस्तों।